चुकी है। आज भगवान के चर्चा का चतुर्थी दिवस है, तो आप सभी से मेरा कहना है अपने कार्य से निवृत्त होकर के भगवान के दरबार में आ जाएं और आकर के भगवान की श्री संगीतमय कथा रसपान करके जीवन को धन्य बनाएं। बोले सच्चे दरबार की सभी लोग बोलेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत पवन सुत बिन
जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्ति मोहि शरण लीजे, राम भक्ति मोहि शरण लीजे। भाव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार पवन सुत विनती, बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, 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 पवन सुत विनती बारंबार। बोले अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन हो जाए। प्रभु की चर्चा की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा सत्संग हो जाए महाराज। ये भजन उस समय का है जब एक भक्त कह रहा है भगवान से कि प्रभु मैं आऊं तो कहाँ आऊं, आपका तो कोई ठिकाना नहीं, आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, मैं कहाँ हूँ प्रभु। मन में विचार करता है हमारे बांके बिहारी तो यमुना जी के पार है और मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दर्शन नहीं होंगे मेरे दिल में शांति नहीं आएगी। भक्त कहता है प्रभु आपसे मिलना है, क्या कहता है, सभी को बुलाता है, कहते हैं चलो प्रभु के दर्शन करके आते हैं वृंदावन से। और क्या कहता है कि बांके बिहारी यमुना तीर है, बांके बिहारी यमुना तीर है, दर्शन को दिल बेकरार है। दर्शन को दिल बेकरार है, बांके बिहारी यमुना तीर है,
कान्हा पे बलि बलि हम हो जाएंगे। अपना उठाएंगे, कान्हा पे हम बल बल जाएंगे। पर्दा जब अपना उठाएंगे, कान्हा पे हम बल बल जाएंगे। पर्दा अपना जब हटाएंगे, कान्हा पे हम तो बलि बलि जाएंगे। पर्दा जो उठाएंगे, कान्हा पे हम बल बल जाएंगे। कदमों में इनके संसार है, कदमों में इनके ये संसार है। ये तो जन्मों जन्मों की बात है। सब मेरे संस्कार है, तुझे क्यों तो पार है। बाकी बिहार जमुना तीर है, दर्शन को दिल में करार है। यमुना तीर है, दर्शन को दिल करार है। भोली बाबा बिहारी लाल की जय सौरा सरकार की जय हो। बोली कन्हैया लाल की सौरे सरकार की जय। कल हमने भगवान की मंगलमय पावन कथा बड़ी पीछे भगवान की कथा सुनाई। भगवान श्री वेद व्यास जी की कथा, उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज, आचार्य सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक जी के वहां गए, जब काम क्रोध पर विजय पाली, तब अपने ही पुत्र सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज पूरी कथा का श्रीमद् भागवत का रसपान करा देते, अध्ययन करा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं महाराज। सौनक जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अपने क्योंकि व्यास जी महाराज जैसा चेला ढूंढते थे ना, वैसे महाराज चेला को पा गए। गुरु का ही तो एक भाव होता है कि जिस प्रकार से चेले को ज्ञान दिया जाए और बताया जाए, चेला उसी प्रकार से चले महाराज। ये नहीं कि गुरु कुछ और कह रहे हैं, चेला कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा गया है ना कि जैसे गुरु तैसे चेला, नरकम होए ठेली ठेला महाराज। तो ऐसा ना हो जाए कि जैसे गुरु हो जाए तैसे चेला हो, पता लगे गुरु जी तो नर्क गए ही, साथ में चेले को भी जाना पड़ता है महाराज। कहीं कहीं भी कहते हैं कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया महाराज। गुरु तो वहीं पर रह गए, लेकिन चेला बहुत आगे निकल गया गुरु जिससे महाराज। इसलिए कहा गया है ना, जब कभी गुरु करो ना तो गुरु ये जान करके करना कि उसके पास ज्ञान है या नहीं है, कि बनावटी गुरु है महाराज। कि जो गुरु भगवान से मिला दे बस वही आपका गुरु है, और जो गुरु संसारिक माया मोह में
भटका दे महाराज वो गुरु कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु का नाम है, क्योंकि अंधकार से निकालना गुरु का नाम है महाराज। गुरु है ही अंधकार से निकालना महाराज, इसलिए उनको गुरु कहा गया है। वेद व्यास ने 18 पुराण की रचना की। 18 पुराण अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करा दिया। परीक्षित जी को मोक्ष, ये सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। राजा परीक्षित का जन्म समाप्त में मृत्यु का श्राप मिला। कोई भी निर्णय हुआ महाराज। जब भगवान कथा सुना रहे थे वेद व्यास ने, तो सबरी कथा सुनाई महाराज, जिसमें राजा परीक्षित की कथा भी आती है। परीक्षित को मोक्ष कैसे मिला, तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित जी के सभा में आए और ऐसे भगवान ऐसे भागवत सुनाई महाराज। सज्जनों, परीक्षित के 7वें दिन पर मृत्यु होने वाली थी, लेकिन हमारे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसे ज्ञान गंगा भाई ऐसी भागवत सुनाई कि 7वें दिन पर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जहाँ पर मरने वाले थे वहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई महाराज। ये संसार में कोई आया है तो कोई जाएगा। इस संसार में करोड़ों जन्म लेकर के आते हैं और करोड़ों मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु की गति को प्राप्त होकर के चले जाते हैं। एक दिन में ना जाने कितने आए, एक दिन में ना जाने कितने लोग गए। दुनिया में एक ही तो सत्य है महाराज। अगर जब कुछ दुनिया में सत्य है तो यही तो सत्य है कि किसी ना हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा महाराज। कोई अमर बुद्धि नहीं लेकर के आए। दुनिया में एक यही सत्य है, बाकी हम सत्य नहीं कर सकते। दूसरा सत्य प्रभु है और इसके अलावा कोई सत्य नहीं हो सकता महाराज। जब राजा परीक्षित का नाम लिया तो सूत जी जब राजा परीक्षित का नाम लेते थे, श्री सोनक जी महाराज कहते अभी परीक्षित कौन है, कृपा करके मुझे बताइए परीक्षित कौन है। सूत जी महाराज कहने लगे बहुत बढ़िया बात आपने बताई मुझे, बहुत बढ़िया। अरे परीक्षित जी 7वें दिन पर क्यों मरे, क्या कारण है? सूत जी कहते हैं ये परीक्षित वो राजा हैं जिन्होंने जिनके राज में प्रजा कभी दुखी नहीं, जिन्होंने संतों की सेवा चोरी चुपके की, क्योंकि संतों को पता चल जाता था कि परीक्षित आए तो सेवा नहीं कराते थे महाराज। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ दे या परमात्मा को मिला दे, मनुष्य को मिला दे महाराज, उस कथा से वो कभी भी दोबारा जन्म लेकर के नहीं आता है महाराज। एक बार आप ध्यान पूर्वक कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बाद में जब मृत्यु हो जाती है ना तो कभी दोबारा लौट करके आना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा, इसलिए इसे अमृत भी कहा गया महाराज। अमृतमय, ये अमृत के समान है, जिसने पिया वो अमर हो गया महाराज। अब बताते हैं कि सुनिएगा ये परीक्षित हैं कौन। सूत जी महाराज सोनक जी से कहते हैं एक बार की बात है, महाभारत में युद्ध हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव विजय पा चुके थे, हस्तिनापुर का राज पा चुके थे महाराज। सबरो युद्ध समाप्त हो गई, लेकिन अर्जुन ने दुर्योधन की गदे से महाराज जंघा को तोड़ दिया था। जांग जो थी तो अर्जुन ने दुर्योधन की जांग को महाराज तोड़ दिया था, उठने चलने के लायक नहीं रहता महाराज। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा बहुत परम मित्र था महाराज। अश्वत्थामा जब दुर्योधन के पास में आया, कहने लगा मित्र ये दुर्गति आपको कैसे प्राप्त हुई, आपको क्या हो गया? दुर्योधन ने बताया कि अर्जुन ने मेरी जंघा को तोड़ दिया है, इससे ना मैं चलने के लायक हूँ, ना मैं उठने के ना बैठने के लायक हूँ। अश्वत्थामा ने कहा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर जो आप पहले बताते मित्र तो मैं
कब का पांचों पांडवों का शीश काट करके तुम्हारे आगे ला करके धर देता। दुर्योधन ने कहा कि अगर जो करना है ना, दुर्योधन ने कहा अगर जो करना है ना तो अब करो, अगर जो मित्रता निभानी है ना तो अब लो, जा करके मेरा बदला लो तो हम जाने। महाराज अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए वहां से निकल पड़ा, और जब मारने के लिए निकल पड़ा तो महाराज आज पांचों पांडव लेटे हुए हैं, उसी खोली में लेटे हुए हैं। महाराज वो कहते हैं ना कि जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। जिस पर भगवान की कृपा होगी ना उसे कोई नहीं मार सकता, जिस पर भगवान हाथ रखेंगे ना उसे कोई मार ही नहीं सकता है। महाराज ना जाने वो कितने उपाय कर ले, कितने प्रयत्न कर ले, लेकिन जिस पे भगवान का हाथ होता है ना वो कभी कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। महाराज क्योंकि प्रहलाद के पिता ने कितना मतलब ना जाने कितना षड्यंत्र रच डाला महाराज मारने के लिए। कभी हाथियों के झुंड में डाल देता, कभी जंगलों में सर्पों के बीच डाल देता, कभी पहाड़ से धक्का दे देता, कभी विष पिला देता। कहते ना मैंने कहा जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इतने प्रयत्न करे महाराज फिर भी प्रहलाद को मार ना सके। अंत में भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए। और एक उदाहरण, जब गजेंद्र को मगर खींच ले गया, मगर मतलब मगरमच्छ तालाब में खींच ले गया महाराज, तब उस समय मगरमच्छ जब गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है, यानी हाथी का जब पैर पकड़ लेता है महाराज, तो उसके पत्नी बच्चे उसको छोड़ करके चले जाते हैं, उसका साथ कोई नहीं देता महाराज। अंत में जब उसने देखा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी जिनके लिए मैं जीता था वो मुझे छोड़ करके चले गए, फिर तो अपनी सूंड उठा करके सूंड में कमल का पुष्प ले करके भगवान को याद किया। श्री हरि आए और गजेंद्र का मोक्ष की प्राप्ति दी महाराज, गजेंद्र को बचाया। इसलिए कृपा तो केवल भगवान की होती है, मनुष्य की कृपा नहीं हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि सब आप ही की कृपा है, नहीं वो भगवान की कृपा है महाराज, क्योंकि बिना भगवान के कोई पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया पांचों पांडव सो रहे थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका था, समाप्त हो चुका था। कौरव पर पांडवों ने विजय पा ली थी, सारा राज्य वापस आ गया था महाराज। जब क्योंकि कौरव पांडवों को सब नाश कर दिए थे महाराज, बेला टाइम कुछ नहीं है, तो वही खोली में सो रहे थे। खोली मतलब झुग्गी बना करके रह रहे थे, वहां पर सो रहे थे महाराज। भगवान स्वयं कन्हैया ने पहरा लगाया वहां पर। अंतर्यामी भगवान तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वही प्रभु से का छिपा जिन हाथ संसार की डोरी। महाराज प्रभु समझ गए कि आज पांडवों पर खतरा है महाराज। पांडवों को समझाया कि ऐसा करो तुम जगह बदल दो, दूसरी जगह जाकर के लेट जाओ, जाओ। पांडव तो भगवान को मानते ही थे। पांडव कहने लगे जैसे इच्छा तुम्हारी है कन्हैया। लेकिन पांचों पांडव तो वहां से चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे महाराज। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन की बात मान करके मित्रता मतलब मित्र का भाव निभाने के लिए वहां से निकला महाराज। और जब वहां से निकला तो द्रौपदी के 5 पुत्र का ये अश्वत्थामा महाराज शीश काट देता है, 5 पुत्रों को मार देता है, ये समझ करके कि ये पांडव हैं। लेकिन भगवान ने पहली कृपा दिखाई, पांडव तो पहले महाराज वहां से चले गए। क्योंकि जब भक्त पर कोई हानि आती है ना तो भगवान कैसे भी करके उनके प्राण बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने नहीं प्राण बचाया, क्यों? क्योंकि चाहते भगवान तो द्रौपदी के 5 पुत्र को बचा सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान को तो कुछ और ही रचना था महाराज। आज सुबह हुई रात्रि में अश्वत्थामा 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग करके उस हाथों में पकड़ करके दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कहा आ गए, आज के बाद ना रहेगी बांसुरी ना बजेगा बांस, मेरा दुश्मन समाप्त हो गया।
लाइट में ले जा करके महाराज देखा, और बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब जो ही दुर्योधन ने देखा कि 5 पुत्र हैं, तो ही दुर्योधन चक्कर खा करके गिर गया महाराज। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, उनके पुत्रों को मारने के लिए नहीं कहा था। अब जो होना सब हो गया महाराज। अब तो दुर्योधन कहने लगा, अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा तुमको। जिसके 5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की परिस्थिति क्या होगी? आप विचार करिए, 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्र एक साथ में मार दिए जाएं, उस माता की इस समय स्थिति क्या होगी? कैसे वो बिलखती होगी, कैसे रोती होगी? उसको तो रोना भी नहीं आता हो गया, क्योंकि कहा गया ना, ज्यादा दुख में आंसू नहीं निकलते महाराज। कम दुख होगा तो आंसू निकलेंगे, लेकिन ज्यादा दुख में आंसू नहीं निकलते। फिर आत्मा रोती है, अंतरपट की आत्मा रोते हैं महाराज। द्रौपदी बार बार विलाप करते हैं, कुराह रही है, बार बार विलाप कर रही है, मेरे अबोध बच्चों को मार दिया। द्रौपदी को पता चल गया, ये अश्वत्थामा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। महाराज द्रौपदी रो रही है, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का मेरी वध कर दिया। अरे इतनी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी महाराज मेरे पुत्रों से? द्रौपदी कहने लगी, अहो भाग्य, आज हमारे पुत्र थे तो पुत्र मारे गए, कन्हैया आपकी कृपा से हमारे 5 पति बच गए, नहीं तो आज मेरे 5 पति मारे जाते। अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो गांडीव धनुष लेकर के इसके पूरा सीना इसका छल्ले कर दूं, लेकिन जरा तो तुम्हारी आज्ञा मिल जाए, बस दौड़ा करके इसको मैं मारूं अश्वत्थामा को, तुम्हारी आज्ञा होनी चाहिए। द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, तो अपना ब्रह्म अस्त्र चला दिया। जब ब्रह्म अस्त्र चलाया महाराज, आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्म अस्त्र को आते देखा अर्जुन, तो भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गए, कन्हैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कन्हैया ने कहा, अभी तुमको हम इतना ज्ञान बताएं, फिर तुम भूल गए? अर्जुन ने कहा, क्या प्रभु? कहने लगे, जहर को जहर से काटा जा सकता है, लोहे को लोहे से काटा जा सकता है महाराज, लकड़ी को, क्योंकि पेड़ जब भी कटता है तब लकड़ी सहारा बनते हैं महाराज, और लोहा जब भी कटता है जब लोहा सहारा होता है। अरे आप देर न कीजिए, जब उसने ब्रह्म अस्त्र चलाए तो आप भी ब्रह्म अस्त्र चला दीजिए। दोनों टकरा करके महाराज शांत होकर के नीचे गिर गए। कन्हैया कहते हैं, आप समझे? आज अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा की केस पकड़ करके खींच कर लाया, लाखों लोग वहां पर खड़े हैं, नर नारी पशु पक्षी सब देख रहे हैं, लाखों लोग वहां पर खड़े हैं महाराज। अश्वत्थामा जब नर नारी के बीच ला करके बोली, देवी बताओ, द्रौपदी से अर्जुन ने कहा, बताओ देवी, तुम्हारे अबोध बच्चों को इसने मारा है, इसकी क्या सजा, इसको क्या सजा मैं दूं, बताओ। अश्वत्थामा हमारे गुरु के चरित्र पर कलंक के प्रकार से ही किए गए। अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु का पुत्र था महाराज, द्रोणाचार्य का। महाराज अश्वत्थामा को बताया कि हम गुरु पर आप कलंक है, हमारे गुरु का पुत्र ऐसा है। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य कि पुत्र होकर के ऐसे कुतर्क करते हो, ऐसे संगत, ऐसे 5 बच्चों का अबोध हत्या कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? उच्च निवास नीच करतूते। अर्जुन ने कहा, अरे नाम इतना बड़ा है महाराज, और तुम्हारी करतूतें इतनी काली हैं, हम नहीं जानते थे। ऐसा महाराज कहा गया ना, कभी कभी देखो बड़े बड़े महल बने होते हैं महाराज, बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन जब द्वार पर कोई भीख मांगने वाला आ जाता है तो उसे भीख नहीं मिलती है।
वही अर्जुन कह रहे हैं कि ऊंच निवास नीच करतूत। अरे जिनका ऊंचा ऊंचा मकान बना होता है, धन दौलत संपत्ति आदि से माल खजाने से भरे होते हैं, उनके अंदर 1 रुपया नहीं निकलता है महाराज देने के लिए। और वहीं पर किसी गरीब व्यक्ति हो और किसी को भूखा देख रहा हो महाराज तड़पता, तो अपने को भूल जाएगा, उसको जरूर खिलाएगा। ये होता है महाराज। अर्जुन ने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ना होते तो बताता कि तुमको कैसे मारना है। गुरु माता गोमती, गुरु माता गोमती और अर्जुन, गुरु माता गोमती गुरु माँ थी अर्जुन की, द्रोणाचार्य गुरु थे। अर्जुन ने कहा इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। द्रौपदी अर्जुन की तरफ देखती है और ठंडे स्वर में बोलती है कि अर्जुन बोलती है कि आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि मेरे 5 पुत्र मरे हैं तो मैं जानती हूँ, और अश्वत्थामा तो अपनी माता का इकलौता पुत्र है। आप इसे मार दोगे तो सोचो उनको कितनी पीड़ा होती है, कितनी, मुझे जब इतनी पीड़ा हो रही तो सोचो उनको कितनी पीड़ा होगी। उनके केवल एक इकलौता पुत्र है। महाराज जितनी क्षमता हमारे माताओं बहनों के अंदर होती सहन करने के लिए, उतनी क्षमता पुरुषों के अंदर नहीं होती है महाराज। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा उद्देश्य ले लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को पालना पोसना, भोजन भी बनाना, चौका भी करना, बर्तन भी धोना महाराज, और गाय भैंस को धोना, गाय भैंस को चारा देना, और फिर भी बाहर से पति कमा करके आता, 4 ताने 4 बातें सुनाना महाराज, इससे अधिक पड़तालना वाली बात है। लेकिन हमारी माताएं बहनें, भारत की हमारी माताएं बहनें इतनी नरम दिल, इतनी कोमल हैं कि सब सह करके घर में गुजारा करते हैं महाराज। द्रौपदी ने कहा क्या करते हो, रहने दीजिए, इसने जो किया अगर जो हम वही करेंगे तो फिर हमारे और इसके में अंतर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि महाराज अगर जो कुत्ता हमें काट ले तो क्या कुत्ते के हम काट लेंगे? बताइए, हम काट लेंगे कुत्ते में तो फिर हमारे और कुत्ते में अंतर नहीं रह जाएगा। वो भी कुत्ता, हम भी कुत्ता महाराज। इसलिए कुत्ता काटे तो आप उसे ना काटो, उसको ऊपर वाला काटेगा महाराज। यानी कोई व्यक्ति आपके साथ घात कर रहा है तो आप उसके साथ घात ना करो। जब समय का पहिया घूमेगा तो भगवान ऐसा घात करेंगे किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा महाराज। इसलिए सब उन पे छोड़ दो महाराज। वो करता धरता पालन करता है महाराज, वो सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है महाराज। आज भगवान कन्हैया ने कहा, सब तो कह रहे थे, कोई कह रहा है कि इसको मार दो, कोई कह रहा है घसीट दो, नकुल कह रहा है मुझे दे दो मैं मार दूं, भीमसेन कह रहे हैं एक ही गदा में इसके प्राण निकल जाएंगे। जब सब अपनी अपनी बात बोल रहे थे, भगवान कन्हैया चुपचाप खड़े थे। अर्जुन पूछने लगे माधव आप चुप क्यों खड़े हो? कन्हैया कहने लगे मैं क्या बतलाऊं, आप अपने अपने विचार बताइए, मैं क्या बतलाऊं। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। भगवान कन्हैया ने स्वयं कहा है, शास्त्र भी कहता है कि ब्राह्मण कैसा भी होना चाहिए, कैसा भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण पर आप हाथ उठाते हैं तो जितना पाप गौ को मारने से लगता उतना पाप आपको ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाने से लगता है महाराज। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसे मार नहीं सकते हैं हमारा। फिर क्या किया जाए? कहने लगे ब्राह्मण का यही दंड है कि आधा इसका टकला छील दिया जाए, इसके बाल मुड़वा दिए जाए, आधी मोछ उतरवा दी जाए महाराज, और आधा इसका मतलब आधा मोछ, आधी डाली, आधे बाल को हटा दिया जाए। यही ब्राह्मण के लिए अपमानजनक है महाराज। राघव की बात मान करके, माधव की बात मान करके आज ऐसा ही किया गया। और जब ऐसा किया, लेकिन कहते हैं ना महाराज कि नीच नीच ही रहेगा, जो नीच है वो नीच ही रहेगा महाराज। क्योंकि एक कहावत है ना कि नाली के
कीड़ों को ला करके कितने भी साफ सुथरे बिस्तर पर बैठा दो, लेकिन वो रेंग करके नाली में ही जाएगा। अश्वत्थामा को भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन में विचार बनता कि नहीं, हम तो बदला लेंगे। अपने में जल रहा, भावने के बदले में जल रहा है कि नहीं, मुझे बदला लेना। इन्होंने मेरे पिता को मारा, मेरे मित्र का पैर तोड़ दिया और मुझे टकला इत्यादि कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो इसका बदला जरूर लूंगा। क्योंकि अब तो पांडवों का वंश तो नाश हो गया था। एकलौता सहारा बचा था तो कौन? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में वो अकेला वंशज पल रहा था जो पांडवों के वंश को बढ़ाता। महाराज अश्वत्थामा ने सीधा उस पे निशाना मारा। महाराज सीधा निशाना रखा कि अब पांडवों का आखिरी वंश भी मैं नाश कर दूंगा। महाराज अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया, और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो आसमान में उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र हमारी तरफ आ रहा है। बढ़ करके गई, माधव माधव मुझे बचाओ, मैं जल करके राख हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ नहीं होना चाहिए। आज ये बात कही महाराज। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आपकी रक्षा करूंगा, आपके गर्भ की रक्षा करूंगा। भगवान की माया चली। महाराज भगवान चक्र सुदर्शन चतुर्भुजधारी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और जब गर्भ में प्रवेश किए तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। और जब गर्भ की रक्षा की, ये सब महाराज बाहर एक भगवान दिखाई पड़ते हैं, एक अवतार अंदर दिखाई पड़ रहा है। कुंती देख रही है महाराज, और जब कुंती देख रही है कि भगवान की अखल महिमा व्याप रही, महाराज कुंती ने कहा ये मेरा कन्हैया है जिसे मैं, ये मेरा कन्हैया है जिसे मैं कन्हैया मानती थी। आज कुंती को पता चला कि ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। कुंती भगवान के हाथ जोड़ के खड़ी हुई, और जब ब्रह्म अस्त्र का असर खत्म हुआ तो भगवान जब बाहर निकल पड़े महाराज, तो कुंती ने प्रणाम किया। और जब कुंती प्रणाम करती है तो भगवान कन्हैया कहते बुआ, क्योंकि वासुदेव की बहन है कुंती, तो महाराज भगवान कन्हैया की बुआ हुई, क्योंकि भगवान कन्हैया वासुदेव के लाडले हैं। महाराज भगवान कन्हैया ने कहा कि बुआ ये क्या कर रही हो, आप मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो। कुंती ने कहा कि मैंने आज देख लिया तुम कौन हो। अरे माधव, अरे लाला, तूने पूरी महाभारत में मेरा साथ निभाया, अभी तक मेरा साथ निभाया, यहाँ तक मेरा आखिरी वंश जाने वाला था, तूने बचाया लाला। और तू कहता कि मैं भगवान नहीं, तू कहता कि मैं भगवान नहीं हूँ, कैसी बात करता है लाला। कुंती बोली ये नाटक तुम्हारा कब तक चलेगा माधव, कब तक तुम्हारा नाटक चलेगा। विचित्र है तेरी माया लाला, किसी को बुआ बताते हो तो किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसा भूल जाते हो कि सबके पर बाबा केवल तुम ही हो। ये कुंती कह रही है, किसी को बुआ बता देते हो, किसी को फूफा बता देते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो माधव कि तुम ही सबके पर बाबा हो। अब तो महाराज कुंती मानने के लिए नहीं तैयार हुई। भगवान ने कहा जब जान ही गई हो कि हम भगवान है तो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, सबसे कहा मांग लो, क्योंकि भगवान जाने वाले थे। अभी तक तो भगवान ने खूब रक्षा की पांडवों की, महाराज सूर्य से लेकर के अंत तक रक्षा की। अंत में हसनापुर का राज्य भी दिवाया, कौरव पर विजय भी पाई भगवान ने। अब जो भगवान कहते सब जान ही गए कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा, तो कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूँ। प्रथम युधिष्ठिर ने मांगा, युधिष्ठिर जी ने कहा सबसे बड़े हैं इसीलिए पहले मुझे वर दो माधव।
सबसे बड़ा मैं हूँ, तो सबसे पहले मैं वर मांगना चाहता हूँ। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विस्मय परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, मैं हमेशा सत्य पर चलूं, सत्य का पीछा ना छूटे। ये किसने मांगा? ये युधिष्ठिर ने मांगा महाराज। भीमसेन कहते अगर कुछ देना है गोपाल तो मेरे तो ऐसे बड़ी बदनामी है। बदनामी ये है भीमसेन की बहुत बदनामी थी। क्या कि भीमसेन खाते पीते बहुत थे महाराज। भीमसेन ने कहा केवल मुझे भोजन फट कहते हैं, क्योंकि भोजन फट उससे कहा जाता है जो ज्यादा भोजन करता है। भीमसेन ज्यादा भोजन करते थे। इसलिए माधव तुमसे मैं मांगता हूँ कि आशीर्वाद मुझे ऐसा दो कि उठते बैठते हंसते खाते तुम्हारे चरणों में मेरी याद बने महाराज। हमेशा तुम्हारी याद आती रहे और कुछ नहीं मुझे चाहिए। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, विचार मेरे मन में से कभी जाए नहीं, ये भाव हमेशा हमारे अंदर बना रहे। अर्जुन ने भगवान से कहा ये भाव हमारे अंदर हमेशा बना रहे। आपको मैं भगवान मानता हूँ तो भगवान ही मानता रहूं। सुभद्रा कहती है मेरे को बस एक वर दे दो कन्हैया, आपके चरणों में एक ही प्रकार का पिंजरा है और वो पिंजरा है मेरा मन, और मेरा मन राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में बंद हो जाए, कैद हो जाए, बस यही वरदान हमको दीजिए। ये कहते हैं सुभद्रा महाराज। द्रौपदी ने कहा आप तो जानते ही हैं गोपाल, मेरा और आपका मैं सखी तुम सखा, आप जानते हो। तो आपसे यही निवेदन है कि आपसे मैं यही मांगना चाहूंगी कि ये भाव हमेशा बना रहे। अंत में किसकी बारी आई? अंत में कुंती की बारी आई। अब देखिए कुंती क्या मांगती है भगवान से, क्योंकि जन्म से लेकर के और अभी तक कुंती केवल दुख सहती आई है। कुंती केवल दुख सहती आई। जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ। कुंती का एक नाम है प्रथा, कुंती का दूसरा नाम प्रथा है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज हमारे कहते हैं कि कुंती के दो नाम, एक प्रथा एक कुंती। महाराज कुंती का जहाँ विवाह हुआ वो कुंती का अपना पति महाराज पीलिया से ग्रस्त, पीलिया से बीमार। कुंती भगवान से कहते हैं परमात्मा मुझे देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए कि मैं हरदम दुख में घिरी रहूं। दुख मांगती है अपने लिए, ना सुख मांगा, ना चैन मांगा, ना मैल मांगे, ना अटारी मांगे, ना अपने पुत्रों को मांगा, किसी को नहीं मांगा, दुख मांगा। भगवान ने कहा बुआ बावरी हो गई हो, क्या मांग रही हो? अभी तक तुम शुरू से लेकर के आखिरी तक तो तुम दुख सहती आई हो, फिर तुम दुख मांग रही हो। कुंती कहती लाला तेरे को नहीं पता है, अरे वो सुख किस काम का जो तुझे भुला दे, और मेरे वो दुख हर काम का जो तेरी याद दिला दे। वो सुख नहीं चाहिए मुझे जो तुझे भूल जाए, दुख चाहिए जो तेरी याद दिला दे। इसलिए मुझे दुख चाहिए। क्योंकि कुंती का पहले जहाँ जन्म हुआ था महाराज, वहां से कुंती ला करके माद्री महाराज, कुंती के एक सौत भी थी जिसका नाम माद्री था महाराज। कुंती ये दो पत्नियां थी जिनके साथ में महाराज शादी हुई थी। पांडवों के महाराजा, पांडवों के पिताश्री, इनकी दो पत्नियां थी माद्री और कुंती। आज पांडवों को राजा को श्राप लगा हुआ था महाराज, जो अपनी पत्नी के साथ में सहवास करने जाते तो उसी क्षण उसी जगह मर जाते महाराज। तो डर के मारे नहीं गए। दूसरा वो पीलिया से बीमार महाराज, तो भी नहीं गए। आज कुंती कहते हैं कि महाराज अगर जो आपको देना ही है तो मुझे दुख दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें दुख नहीं दे सकती हूँ मैं, वो तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि आप दुख ही दुख से तो आए हैं महाराज। अंततः में कुंती जब नहीं मानी तो भगवान ने वैसा ही किया महाराज।
आज भगवान सबको वरदान दे करके कहने लगे अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं सब कुछ कर दिया आपके लिए। कुंती कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दुख दिया, सुख नहीं दिया, क्योंकि दुख का कारण है, सुख का कारण क्या है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, अरे वो सुख के माथे सिल पड़ जाए, उसे पत्थर पड़ जाए, वो सुख मुझे नहीं चाहिए, वो दुख चाहिए जो पल पर मेरे भगवान की, मेरे माधव की, मेरे केशों की याद दिलाता रहे। महाराज आज आशीर्वाद दे करके भगवान गमने हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे, समय ज्यादा हो रहा है, भगवान का जन्म भी होना है। धीरे धीरे समय बीतता गया, बोलिए श्री हरि भगवान की जय। क्योंकि यहाँ पर कथा का रसिया कोई नहीं महाराज, सब झांकी के रसिया है, सब झांकी देखेंगे तब कथा सुनेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता कुंती ने दुख मांगा, कहा कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक भजन सुमिरन नहीं होई। अरे जब तक हनुमान जी का भजन नहीं मिल जाता राम जी का, तब तक हनुमान जी को चैन नहीं पड़ता है। इसलिए जब तक कुंती कहती है कि जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। महाराज पत्नी को हमें अपने मानते हैं तो संसार मानते हैं महाराज, क्योंकि भगवान से ही जीवन चलता है, भगवान से ही खत्म हो जाता है। हम अपनी पत्नी को मानते हैं ना, जब विवाह हो जाता है तो अपने पत्नी को हम पूरा संसार मानने लगते हैं, मानते कि नहीं? और अपना नहीं मानते, इसलिए माला में नींद आती है। महाराज कहते एक साधु जी कहते हैं पत्नी को अपना मानते हैं इसलिए संसार अच्छा लगता है, और जब पत्नी के साथ घूमना हो खाना हो तो कई दिन बीत जाते मालूम नहीं पड़ता महाराज। लेकिन जरा से भी भगवान की माला फेरने बैठे तो महाराज नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है, एक संत ने, एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज जी, मैंने कहा क्या है, तो कहने लगे एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हमने कहा क्या है? कहने लगे जब भी मैं माला फेरने बैठता हूँ तभी मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा ये बताओ जब नोटों की गड्डी गिनने बैठते हो तब नींद आती है? तो उन्होंने कहा अरे महाराज कैसी बात करे, नोटों की गड्डी गिनते हुए कहीं नींद आती है? हमने कहा फिर माला जपते हुए कैसे नींद आ जाती है? कहने लगे बनिया का बेटा हूँ। तो हमने कहा ठीक है बनिया का बेटा हो ठीक है, लेकिन नोटों की गड्डी में नींद नहीं आती है और भगवान की माला फेरने में नींद आ जाती है। ऐसी विडंबना है आज के मनुष्य के महाराज। आज भगवान कन्हैया सब द्वारकावासी को प्रस्थान करते हैं। हसनापुर वालों को यानी पांडवों जी से भगवान कन्हैया ने कहा अब मुझे जाना चाहिए। तो पांडवों ने कहा प्रभु इतने दिन तक आप रहे हैं, आप पधारिए, क्योंकि आप जाना चाहते हो तो हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं। महाराज आज सारी स्त्रियां अपने अपने अटारियों पे बैठी हैं महाराज, झरोखों से झांक रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, पांचों पांडव रो रहे हैं महाराज। आज प्रभु श्री हमारे नाथ द्वारिकाधीश कहाँ जा करके पधारे? आज द्वारिकाधीश द्वारिका में जा करके पधारे महाराज। जब सब छोड़ करके द्वारिका चले गए महाराज, तो दुष्ट ने कहा कि जाओ, अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन जा करके माधव को द्वारिका छोड़ करके आओ, क्योंकि युधिष्ठिर की बहुत ही चिंता थी महाराज। इसलिए आज द्वारिका छोड़ने के लिए गए अर्जुन। आज जब द्वारिका छोड़ने के लिए गए महाराज, सब कुछ होने के बाद में सब कुछ हो गया महाराज। इधर जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे तो भगवान ने ज्ञान दे करके भगवान इस वजह से ले गए थे क्योंकि युधिष्ठिर के समझ में भगवान की बातें नहीं आती थी महाराज।
इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं और भीष्म पितामह भगवान का दर्शन पाते ही महाराज अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान आज बताया महाराज, उसके बाद प्राण को छोड़ देते हैं, क्योंकि कहा गया है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी जब इच्छा होती तब वरदान, तब वो कहते तब उनकी मृत्यु हो जाती महाराज। ये सब करवा करके, क्योंकि अगर जो संक्षेप में चलेंगे ना तो बहुत कथा भारी हो जाएगी। आज भगवान का जन्म भी, समय भी कम है हमारे पास, इसलिए शॉर्टकट में चलते हैं महाराज। भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और जब भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे महाराज तो माता देवकी को देखा और जा करके महाराज माता देवकी के चरणों में अपना शीश नवाया और शीश नवाने के बाद में माता देवकी ने कहा पुत्र आ गए। भगवान कन्हैया को आते हुए देख करके सारे द्वारिका वासियों ने आज खुशी में महाराज रास्ते पर फूल बिछवा दिया। रास्ते पर महाराज जब फूल बिछवाए तो भगवान जा करके सबको दर्शन देते हैं और कहते हैं, द्वारिकावासी कहते हैं कि प्रभु आज तक मैंने किसी चीज की चिंता ना पाई, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। बस इसी चीज को लेकर के मैं बहुत परेशान होता था, आज आपके दर्शन भी मिल गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए और कुछ क्षणों के बाद में महाराज इधर जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ से महाराज राजा परीक्षित का जन्म होता है। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो एक बार राजा परीक्षित घूमने के लिए जा रहे थे महाराज, और जब घूमने के लिए जा रहे थे तो चलते चलते उनको प्यास लग गई, और जब प्यास लगी महाराज तो जा करके वो समीक जी के आश्रम में पहुंचे। और जब समीक जी के आश्रम में पहुंचे तो समीक जी ने आज आंखें खोली और बंद कर ली। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा हुआ था महाराज। और कलयुग क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि कलयुग लुक चुका था महाराज। धर्म रूपी पृथ्वी माता पृथ्वी रो रही थी और धर्म रूपी बैल अपनी एक पैर पर खड़ा हुआ था महाराज, और कलयुग तलवार लेकर के वो पैर भी काटना चाहता था, क्योंकि कलयुग में महाराज धर्म एक पैर से भी नहीं बचा महाराज। अब कलयुग में धर्म तो बिल्कुल रही नहीं गया महाराज। तो कलयुग महाराज वो भी एक पैर काटना चाहता था धर्म का। तभी राजा परीक्षित ने देखा और माता पृथ्वी को रोते हुए देखा। पास में राजा परीक्षित आए, बोले माता आप क्यों रो रही हो? क्या आपको कष्ट है? भगवान की याद आ रही? क्या है आपको जो इतना रो रही हो? कारण पूछा। माता पृथ्वी ने बताया कि बेटा अब तो पृथ्वी पर इतना पाप होने लगा कि मेरा मन बहुत उदास होने लगा। अब पृथ्वी का भार मुझसे उठाया नहीं जाता है। आज कलयुग से कहा तुम कौन हो, इतना सताते हो? तलवार निकालिए महाराज। जो ही तलवार निकाल के लिए राजा परीक्षित मारना चाहे तो ही कलयुग आज चरणों में गिर गया और कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर जो आप आगे आप इसी जगह मेरी मृत्यु कर देंगे तो आगे चल नहीं पाएगा। राजा परीक्षित कहने लगे तुमको जाना हो तो दूर चले जाओ, लेकिन इधर आसपास भी नजर नहीं आना। कलयुग कहने लगा कहाँ जाऊं प्रभु, जहाँ तक नजर जाती तहाँ तक सब आप ही का राज है। आप जहाँ बता दोगे तो वही तो जाऊंगा। अंत में राजा परीक्षित ने कहा जहाँ पर लोग मंदिरा पीते हो, मंदिरा मानी शराब पीते हो, जहाँ पर जुआ खेला जाए, जहाँ पर पराई स्त्री को देखा जाए और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान न हो, उस घर में जिस घर में स्त्रियों का सम्मान ना हो, स्त्रियों को ताड़ना दी जाती हो, स्त्रियों को मरने के लिए उत्साहित किया जाता हो, उस घर में जाकर के तुम विराजमान हो। ये राजा परीक्षित में तो ये कोई गुण नहीं थे। कलयुग ने कहा तो ना ही तो राजा परीक्षित पराई स्त्री गमन करते हैं, ना ही तो मंदिरा पीते, ना ही तो जुआ खेलते, कुछ भी नहीं करते, फिर इनको मैं भ्रमित कैसे करूं?
कलयुग कहने लगा इतने आपने इतने गंदे स्थान दिए तो एक अच्छा भी स्थान दे दीजिए मुझे। राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाए, स्वर्ण मतलब सोना, जाओ तुम्हारे सोने में वास हो जाए। अब मुंह से जो ही निकला राजा परीक्षित के तो ही मुकुट लगा हुआ था महाराज। राजा परीक्षित सोने का मुकुट लगाए थे, उसी मुकुट में कलयुग विराजमान हो गया और जो ही कलयुग विराजमान हुआ तो ही बुद्धि नष्ट हो गई महाराज। आज जो ही बुद्धि नष्ट हो गई वही महाराज राजा परीक्षित समीप के आश्रम में पहुंचे, भूखे प्यासे, भोजन मांगा नहीं मिला, पानी मांगा नहीं मिला महाराज। अंततः में राजा परीक्षित ने मृतक सांप उठा करके, मरा हुआ सांप उठा करके समीप ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। और जब चले गए तो समीप ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया। क्या कहा कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है ना, उसके आज से 7वें दिन पर मृत्यु हो जाएगी और उनके ही पूर्वज राजा तक्षक डसेंगे महाराज। जो ही राजा परीक्षित ने मुकुट उतार करके रखा तो ही उनको सब याद आने लगा। तो ही महाराज अपना दंड कमंडल लिया और अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राज दे करके हरिद्वार गंगा घाट पर निकल पड़े महाराज। संतों को पता चला, जब संतों को पता चला कि आज इससे 7वें दिन पर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए तो एक से एक संत महाराज आते, भृंगु, कपिल, वेद व्यास, दुर्वासा इत्यादि सभी ऋषि एक एक करके दर्शन करने आते, देखने आते। लेकिन राजा परीक्षित पूछते हैं कि कोई मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन वहां पर बैठा कोई नहीं जानता था। इतने में महर्षि वेद व्यास जी आए, सब खड़े हो गए। वेद व्यास जी उम्र में छोटे हैं, ज्ञान में बहुत बड़े हैं महाराज। वेद व्यास जी महाराज को माया छू नहीं सकती है। वेद व्यास के वो सुखदेव जी महाराज के शरीर पर केवल एक लंगोटी पड़ी हुई है महाराज। सबरे जय जयकार मनाए और जय जयकार मनाने के बाद में बैठ गए महाराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा हम तुम्हारा उद्धार करेंगे आज के 7वें दिन पर ही। अपने पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान, दी गई श्रीमद् भागवत कथा का पिटारा खोल दिया महाराज, सुनाने लगे। आज कुछ कथाएं बीच में छूट रही क्योंकि समय नहीं है ना, फिर कभी अवसर मिलेगा तो सुनाएंगे संक्षेप में महाराज, क्योंकि बहुत सारी कथाएं छूट रही हैं। इसमें थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज महाराज बोले गोविंद भगवान की। आइए अब जिस चीज का आज हमने इंतजार कराया था वही आने वाला है महाराज। कि गौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरा रचनाइला, देव की प्रमुखासनम मत्स्य अनादुंदवे। राजा वासुदेव की महाराज ये 7 पत्नी थी, सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए महाराज। देवकी जब 6 पुनः हो गए महाराज, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। जब 6 पुनः हो गए महाराज तब, क्योंकि बहुत दिन तक रोहिणी के कोई पुत्र नहीं आए महाराज, प्रथम पुत्र उनके हुआ बलराम जी महाराज हुए। वैसे बलराम जो भी कोई भाई है बल गदगद इसरण का विपुल है महाराज, लेकिन भगवान के पहले ही महाराज ये बलराम जी आए थे। आज महाराज इतनी पत्नियां हैं, इसलिए अब उस कथा में हम प्रवेश करते हैं जिनके लिए संत मुनि ऋषि इत्यादि सब परेशान रहते हैं। उस कथा में हम प्रवेश करेंगे महाराज। बोले वृंदावन धाम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आज महाराज भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं,
लेकिन पहुंचते कहाँ हैं? वृंदावन, गोकुल, बरसाना इत्यादि भ्रमण करते हैं भगवान। बड़ी प्यारी कथा है महाराज। इधर सब कौरव पांडवों में विजय पा चुके थे महाराज, और इसके बाद में वो कथा आती है जो भगवान की चर्चा में लीन होते महाराज। आज महाराज भगवान की महान कृपा जिस पे होती तो ही ये कथा सुन पाता है, और जिस पे भगवान की कृपा नहीं होती है ना, ये कथा उसको नहीं मिलती है महाराज। एक बार की बात है, मथुरा के राजा उग्रसेन के कोई भी पुत्र नहीं था महाराज, कोई भी पुत्र नहीं था। महाराज राजा उग्रसेन की कोई भी पुत्र नहीं था महाराज। सदियों बीत गए लेकिन उनके पुत्र नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, जिसके घर में महाराज एक बालक ना हो वो घर सूना रहता या नहीं? घर घर नहीं होता है महाराज। राजा उग्रसेन के घर में सब कुछ संपन्न है, धनवान है, लेकिन उनके घर में एक बालक नहीं है महाराज। और जब बालक नहीं है तो महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप सब छोड़ो, मुझे वो कथा सुनाओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए, मुझे वो ऐसी कथा सुनाओ महाराज। तब महाराज सूत जी सोनक जी से कहते हैं कि सोनक जी, प्रभु जब जब अवतार लेते हैं तब तब उनके भक्तों को सताया जाता है, तब तब वो अवतार लेकर के आते हैं, चाहे जिस रूप में अवतार लेकर के आए महाराज, तब तक उनके भक्तों को सताया जाता है, प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। सूत जी सोनक जी से कहते हैं, सुनिए सोनक जी कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म के हानि, पाहै असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले भागवत भगवान की जय हो। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु
विधि शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जानते हो सूत जी ने क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी पापों से बहुत परेशान हो गई थी महाराज। अब पृथ्वी से बाहर सहा नहीं जाता। पृथ्वी रोते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंची। त्राहिमाम सारे देवता पहुंचे। त्राहिमाम प्रभु मुझे बचाओ, क्योंकि आज आप नहीं बचाओगे तो कल को मेरी मृत्यु होना निश्चय है। जो मैं गई तो सारा पाताल लोक डूब जाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, थोड़ी आवाज बढ़ा। ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करो, मैं शीघ्र जाता हूं और भगवान नारायण से बात करता हूं। ब्रह्मा ने कहा मैं भगवान से बात करूंगा, तब तक ऐसा करो तुम जाकर के जाकर के मथुरा और वृंदावन बरसाना में जन्म लो जाकर के। और भगवान वासुदेव के घर आएंगे, पत्नी देवकी के गर्भ में नारायण कृष्ण आएंगे, रूप और रतित होंगे, बलराम आएंगे। तुम जा करके तब तक भगवान की प्रतीक्षा करो। प्रभु की दिव्य चिंतमय माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट के निवर्तन हो गए हैं, जाओ आप जा करके तब तक विराजमान हो जा करके। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले क्या हम लोग भी भगवान के घर अवतार ले सकते हैं? मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई महाराज, क्योंकि कहा गया जिसको पुत्र ना हो, पुत्र कामेष्ट यज्ञ हो जाए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है महाराज। उग्रसेन का पत्नी का कहीं कहीं उल्लेखन आता है रानी पौनरेखा, कहीं कहीं पद्मावती आता है महाराज। आज रानी पौनरेखा गर्भ से महाराज हो गई, लेकिन एक बार की बात है कि रानी पौनरेखा अपना बगीचा टहलने के लिए गई थी महाराज, संग सखियों में लेकर के। वहीं पर एक द्रुमित नामक राक्षस मिला, जिसके रानी पौनरेखा का रूप देख करके मन मुग्ध हो गया महाराज। जब देख करके मन मुग्ध हो गया तो रानी पौनरेखा के ऊपर द्रुमित नामक राक्षस की पछाई पड़ गई महाराज। महाराज पूज्य हमारे कहते हैं कि उसने रानी पौनरेखा के साथ में गलत नहीं किया था, धोखा नहीं किया था, लेकिन उसकी परछाई पड़ी थी महाराज। राक्षस की परछाई पड़ी थी, इसलिए कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परछाइयां राक्षस भूत प्रेत इत्यादि होते हैं महाराज। और जिसकी परछाई पड़ेगी उसी के व्रत में पुत्र या पुत्री होगा महाराज। रानी पौनरेखा के ऊपर द्रुमित नामक राक्षस की महाराज छाया उस पर पड़ी। उसने जिस बालक को जन्म दिया महाराज, उसका हम कंस कहते हैं। जिस बालक को रानी पौनरेखा ने जन्म दिया उसे हम कंस के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात बताएं, ऋषियों ने बताया, ब्राह्मणों ने बताया कि आपका बालक केवल धर्म को नष्ट करेगा, धर्म बिगाड़ेगा, तुम्हारा अपमान कराएगा, तुम्हारा राजपाट सब इधर से उधर हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा राजन, ये बालक आपका वंश को नष्ट कर देगा, आपका वंश चलने नहीं देगा। तो महाराज उग्रसेन ने कहा फिर तो क्या करें? विद्वानों ने कहा इसको बहा दो, क्योंकि जो घाव नासूर बन जाए ना, उसे निकालना ही ठीक है महाराज। ये सोचो कि छोटा सा घाव है, पूज जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आगे जाकर के वो घाव क्या होता है? नासूर।
कहीं दवाई नहीं मिलती है महाराज इसकी। ब्राह्मणों ने कहा यही आप कहा है कि इसे तुम, यही रास्ता है। वैसा ही किया महाराज राजा उग्रसेन ने। लेकिन राजा उग्रसेन का भाई सूरसेन, उनके भी औलाद नहीं थी। गंगा तट पे महाराज, यमुना तट के पास महाराज तपस्या कर रहे थे। अब ये पाते में लपेटा हुआ महाराज, बेलों में लपेटा हुआ बहता चला आ रहा महाराज कंस। और जब बहता चला आ रहा महाराज तो इनको सूरसेन ने उठा लिया। और जब सूरसेन ने यमुना में भजन कर रहे थे महाराज, सूरसेन ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वासुदेव हमारा बेटा था, अब तो ये भी हमारा बेटा हो गया महाराज। सूरसेन का बेटा वासुदेव थे। और एक प्रकार से देखा जाए महाराज तो कंस और वासुदेव बाई बाई हुए महाराज। देखा जाए तो आज कहने लगे अभी तक मेरा एक बेटा था, अब मेरे दो बेटे हो गए। कंस के बाद 4 पुत्र हुए। और इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठ करके चला गया कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा महाराज। माँ भयानक तपस्या की, भगवान शंकर शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया महाराज। और जब भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया महाराज, शिव जी ने कहा धनुष उसे दिया और कहा एक धनुष शिव जी ने कंस को दिया। जब कंस ने तपस्या की, कहा बुलाओ हेलो हेलो हेलो, एक बार प्रेम से जयकारा लगा देंगे। बोले सच्चे दरबार की।